नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली चुनाव में मिली करारी हार के बाद अंडरग्राउंड रहे अरविंद केजरीवाल पहली बार किसी दौरे पर हैं। जगह भी उन्होंने पंजाब को ही चुना है, जो बस एकमात्र अब ऐसा राज्य बचा है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। जी हां, केजरीवाल पंजाब के दौरे पर है। खबरों के मुताबिक वो पंजाब विपसना के लिए पहुंचे हैं, जहां वो 5 मार्च से 15 मार्च तक होशियारपुर के केंद्र में विपसना सत्र में शामिल होंगे। पर केजरीवाल के इस विपसना को लेकर चर्चा जोरों पर है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने दावा कर दिया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के कई विधायक पाला बदलने को तैयार बैठे हैं, तो वहीं लुधियाना पश्चिमी सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आपने अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार बना दिया है। इसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा में जाने की अटकलें तेज हो गई है और चर्चा तो ये भी है कि भगवत मान से केजरीवाल की खटपट शुरू हो गई है और केजरीवाल पंजाब को पूरे तरह से अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। तो केजरीवाल पंजाब में विपसना करेंगे या तलाशेंगे सियासी जमीन, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। केजरीवाल विपसना के लिए पहुंचे हैं पंजाब या कोई और मकसद है? देखिए, अगले 15 दिनों में तमाम जो संकेत मिल रहे हैं, पंजाब की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। एंड इट कैन बी एनीथिंग। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल वहां नहीं जा रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है पंजाब के अंदर और उसका एक संकेत सिर्फ मैं आपको दे दूं। बहुत पंप एंड शो के साथ पहले मना किया, फिर माना, फिर कहा, फिर अब अरोड़ा साहब खुद ही सामने आ गए। खबर आई कि भाई वहां लुधियाना वेस्ट में उपचुनाव होना है। आपने एक राज्यसभा के एमपी को कहा कि आप इस्तीफा दो, आप वहां चुनाव लड़ो, आपको मंत्री बनाया जाएगा और आपकी जगह केजरीवाल जाएंगे। केजरीवाल को क्यों चाहिए राज्यसभा? कि बहुत सारे फायदे हो जाते हैं, जो केस मुकदमा गिरफ्तारी इसमें जो है एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आप बहुत सारी इम्यूनिटी मिल जाती है आपको। अगर आप कुछ नहीं हैं तो आपके साथ कानून दूसरे तरीके से पेश आता है। सेशन चल रहा होगा तो गिरफ्तारी नहीं हो सकती। हर 3-4 महीने में सेशन शुरू हो जाता है। एजेंसियों को कोई कार्रवाई करनी होगी तो फिर वो टाइम दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि ये राज्यसभा में जाकर के जी रोज कुछ न कुछ ऐसे मुद्दों को उठाएगा, मोदी को, अमित शाह को, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। यह साबित करने की कोशिश करेगा कि राहुल गांधी से बड़ा लीडर मैं हूं और राहुल गांधी से ज्यादा बड़ा दुश्मन मोदी का मैं हूं। तो वो अपनी राजनीति को पटरी पे लाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको लेकर के भी बवाल मचा हुआ है। अरोड़ा साहब आए और उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं पार्टी के आदेश पर चुनाव तो लड़ लूंगा, चुनाव हार गया तो इस्तीफा तो नहीं दूंगा। कौन देगा इस्तीफा? और अगर मैं जीत गया तो जीत के चुनाव जीतने के 15 दिन बाद मैं तय करूंगा कि मैं इस्तीफा दूंगा या नहीं दूंगा। हाँ। आप समझ रहे हैं? तो इसने तो सीधे सीधे पोल पट्टी खोल दी। पहले भी ये बवाल मचा था जब जो सारा केस लड़ रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी, उनको आम आदमी पार्टी चाह रही थी कि उनको राज्यसभा आम आदमी पार्टी की तरफ से भेज दिया जाए। 2-3 लोगों से कहा गया इस्तीफा दे दो, मना कर दिया। मेन झगड़ा वही हुआ है। ये स्वाति मालीवाल का जो केस हुआ वो इसी वजह से हुआ कि स्वाति मालीवाल को केजरीवाल ने कहा भाई इस्तीफा दे दो। उन्होंने कहा भाई क्यों दूंगी मैं? बिल्कुल। जब ये मामला नहीं बना तब तेलंगाना से कांग्रेस पार्टी ने, तो अब मामला क्यों बिगड़ रहा है? क्योंकि आज एक और खबर आई कि जो किसान आंदोलन करने वाले, पहले तो किसान आंदोलन के साथ रहता था ना ये, जी। अभी पंजाब पुलिस वहां पे गिरफ्तारी कर रही है, लोगों के घर में छापेमारी कर रही है। कहां? किसान नेताओं के घर पे। ये सारे बिल्डअप हो रहे हैं।
मालूम चल रहा है कि दिल्ली से लोग शिफ्ट किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के, वहां अलग अलग जगहों में उसको फिट किया जा रहा है। पहले से ही विभव वहां बैठा हुआ है। वो जिस तरीके से दिल्ली सरकार में केजरीवाल का दाहिना हाथ बनकर के काम कर रहा था, वहां न दाहिना हाथ न बायां हाथ एक पैरेलल पावर सेंटर बन के पंजाब में सारे फैसले ले रहा है, जिसको लेकर के भगवंत मान नाराज है। वो भी नजर नहीं आ रहा है आजकल। उन्होंने एक मीटिंग भी बुलाई है, बताया जा रहा है। वो मीटिंग तो रोज वो बुला रहे हैं, भाई क्या करना है, कैसे करना है हमको, क्योंकि एक बीजेपी की तरफ से, अकाली दल की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से लगातार ये दबाव आ रहा है कि ये तो कठपुतली मुख्यमंत्री हो गया, आप मदद की गुहार करो, हम लोग मैदान में उतरेंगे। ये बाहर से कोई आकर के पंजाब के ऊपर राज करेगा, ये तो चलेगा नहीं। जी जी। तो आप समझिए कि स्थिति कितनी वोलेटाइल हो रही है। कोई एक बवाल मचा, ध्यान से सुनिएगा, भारतीय जनता पार्टी वहां पे सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं है। कोई ऐसा बवाल मचा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुआ, तो केंद्र के पास राष्ट्रपति शासन लगाने का एक ऑप्शन जरूर होता है। बिल्कुल। बॉर्डर स्टेट है, कोई बहुत बड़ा बवाल मचा तो फिर ये चूकेंगे नहीं। ये खतरा समझ गए आप। अब केजरीवाल इस सारे सिचुएशन को वो रीड कर रहा है, वो लगातार जो दिल्ली में मीटिंग्स कर रहा है ना, वो अपनी पार्टी के अंदर चल रहे बवाल को उसने पहचान लिया है कि हमारी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। आई विल हैव टू टेक एवरीथिंग इन माई ओन ग्रिप। सब कुछ अपने हाथ जब तक नहीं लूंगा। तो अचानक से इसने कह दिया कि हम विपासना के लिए जा रहे हैं। वो भी 10 दिन के लिए। 10 दिन के लिए, मतलब होली वगैरह सब कुछ उधर ही, 15 तारीख तक उधर ही रहेंगे। अब क्यों जा रहे हैं, अब इसका भी ध्यान समझ लीजिए। जिस तरीके से सीएजी की रिपोर्ट्स आई है कि ये जो मेडिकल सेवाओं के दौरान, जिसको ये वर्ल्ड क्लास मेडिकल सेवाएं कहता था, जो सीएजी की रिपोर्ट है, वो 3 ऐसे केसेस इसमें साफ साफ बन रहे हैं जिसमें घूसखोरी और भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। वो क्या है? बैंड, फर्जी, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से लगातार नकली दवाई खरीदना। यह तो बहुत बड़ा केस हो गया। दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ साठ गांठ बिठा के उनको फायदा पहुंचाना। क्यों? दिल्ली के हॉस्पिटल्स में, ये सीएजी रिपोर्ट कह रही है, मशीन आया हुआ, करोड़ों की मशीन इसने खरीद ली लेकिन बंद करके रखा, चला भी नहीं। तो टेस्ट करने के लिए लोग कहां जाएंगे? टेस्ट करने के लिए लोग कहां जाएंगे? प्राइवेट। तो प्राइवेट में ही जाएंगे तो तुम्हारे फ्री स्वास्थ्य सेवाएं कहां हैं? सीएजी की रिपोर्ट ने एक और कहानी बताई कि जो रेडियोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है उसमें कितना बड़ा इन लोगों ने घपला कर दिया। जो इलाज 500 रुपए में होने थे, उसके लिए दिल्ली की जनता 5-5 लाख रुपए उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। ये सारी चीजें कैसे हो रही है? इसका मतलब है आपने मीडिया को पैसे देकर के वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम फ्री है, ये बढ़िया वो बढ़िया, ये आपने एक माहौल बना दिया और अंदर खाने आपने भ्रष्टाचार किया। तो ये सारे केसेस हैं जिसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। प्लस है तो आदमी डरपोक। पिछली बार ये विपासना के लिए गया, कहां गया? ये होशियारपुर में कोई धम्मध्वज विपासना केंद्र है, खेतों के बीच, गांव में एकदम, चारों तरफ पुलिस का पहरा। ये क्यों? वो इसलिए कि पहले तो ये जाता था बेंगलोर, पहले जाता था माउंट आबू। अब वहां इसलिए गया पिछली बार क्योंकि पिछली बार समन्स आ रहे थे शराब घोटाले में।
और इसको ये डर लग गया कि पुलिस वाले आएंगे, सीबीआई गिरफ्तार करके लेके चली जाएगी। जी जी। तो विपासना अगर करना है तो तुम कर्नाटक भी जा सकते थे, फिर से तुम माउंट आबू जा सकते थे, लेकिन वहां गए नहीं। क्यों? क्योंकि पुलिस का समर्थन वहां पे, तो ऐसी जगह पे चले जाओ जहां का चीफ मिनिस्टर तुमको बचाने के लिए सारे काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, जहां पुलिस भी तुम्हारा, एडमिनिस्ट्रेशन भी तुम्हारा, सब कुछ। वहां सीबीआई पर नहीं मार सकती, हम कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। आप फिर वहीं चले गए। मतलब आपको गिरफ्तारी का डर लगा था, गिरफ्तारी के डर की वजह से आप जो है वहां चले गए। अब 10-15 दिन वहां पे वो रहेंगे, बीच में 5-6 घंटे का समय मिलता है। सुबह विपासना किया, शाम में विपासना किया, और दिन में राजनीतिक खेल। वहां आराम से लोग मिलने आ सकते हैं, किसी को मालूम नहीं चलेगा, मीडिया वाले नहीं आ सकते, कोई कुछ नहीं। और जो आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जब भी विपासना के लिए जाता है बड़ा बड़ा कोई प्लान करके आता है। तो उस प्लानिंग में क्या होगा? सब कुछ खत्म हो गया केजरीवाल का। दिल्ली से बोरिया बिस्तर खत्म। जिस तरीके से लगातार योजनाएं आ रही है, 8 तारीख को 2500 रुपए की घोषणा होगी। केजरीवाल की राजनीति खत्म। यह मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। चुनाव आते आते यमुना साफ हो जाएगी, रिवर फ्रंट बन जाएगा, यह मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। पानी साफ, रोड बेहतर, सब कुछ, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर, हॉस्पिटल बेहतर, सब कुछ बेहतर काम ये कर देंगे। ये लोग को मालूम है कि बीजेपी वाले तो काम करेंगे ही। ये न सिर्फ काम, क्योंकि उसको एक चीज समझ में आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने दिल्ली सरकार को, हालांकि इसके लोग तो होते ही, वो 2 मेन काम दिए गए हैं। एक, केजरीवाल को फिर से पनपने नहीं देना, और दूसरा, इसने जो 10 साल में जो लूट मचाई है, जो कुकर्म किए हैं, उसके लिए इसको जेल भेजना। तो उस जेल के डर से उधर गया है। अब वो वहां पहुंचेगा तो मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे? जी। मुख्यमंत्री जी इसलिए नाराज चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अब अपने लोगों से, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये अभी चुनाव के बाद से रोज कोई मंत्री, रोज 2-4 एमएलए, उसको दिल्ली बुला लिया जाता था। केजरीवाल बातचीत कर रहा है, क्या बातचीत कर रहा है मुख्यमंत्री को मालूम नहीं। सारे लोगों को कह दिया जाता था कि जो मीटिंग में यहां बात हुई पंजाब में किसी को नहीं बताने का। तो मुख्यमंत्री के रूप में उसका बॉस ही जब नाराज चल रहा है तो वो तो परेशान होगा ही। अब कहीं कहीं यह खबर भी आ रही है कि अमित शाह से भगवंत मान की बड़ी अच्छी दोस्ती है। भगवंत मान किसी के कहने पे नहीं, यह बहुत बड़ी चीज है कि वहां वो जो खालिस्तानी जो चला गया उसको उठा करके ले जाया गया जेल के अंदर। वो केजरीवाल मना कर रहा था, कोई एक्शन नहीं हो रहा था खालिस्तानियों के ऊपर। ये अमित शाह से एक मीटिंग हुई और उसके बाद एक्शन शुरू हो गया। तो एक तो नजदीकियां उधर, और ये विचित्र सिचुएशन क्रिएट हो गया है कि वहां तमाम विपक्षी दल मुख्यमंत्री के साथ खड़े हो गए हैं कि केजरीवाल को घुसने नहीं देना है। तो केजरीवाल जो विपासना के लिए जा रहे हैं, वो अपनी खोई हुई जमीन, उनको मालूम है कि अगर दिल्ली तो हाथ से गया ही, पंजाब हाथ से निकल गया, या ये मुख्यमंत्री या वहाँ का प्रशासन वो उनके हाथ से निकल गया, तो फिर तो ये राजनीति के पूरे पटल से ही गायब हो जाएंगे। कब राज्यसभा के अंदर पार्टी इनकी टूट जाएगी, कब जो है लोग पलटी मार करके कहीं और चले जाएंगे, नई पार्टी बना देंगे, ये कोई पता ही नहीं है। और इसलिए लगातार ये दबाव डाला जा रहा है कि किसी तरीके से मनीष सिसोदिया और केजरीवाल वो राज्यसभा पहुंच जाए। जी। तो आपको समझ में आया क्या खेल हो रहा है? 15 दिनों में पंजाब में ऐसा खेल होगा कि जिसमें नुकसान, चाहे वो केजरीवाल का प्लान चले या कांग्रेस का प्लान चले या किसी भगवंत मान का प्लान चले, हर तरफ से जो नुकसान दिख रहा है वो केजरीवाल को दिख रहा है, केजरीवाल का नुकसान होते दिख रहा है। और ये केजरीवाल इसलिए
इस सिचुएशन के ऊपर नियंत्रण करने के लिए ये पंजाब के दौरे पे हैं 10 दिन के। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली में अपनी पार्टी की सत्ता खोने के करीब 1 महीने के बाद आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पंजाब में 10 दिवसीय विपश्यना सत्र में शामिल होंगे। वैसे कोई पहली बार नहीं है जब वो इस साधना में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल 3 बार विपश्यना कर चुके हैं और इसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी वो मानते हैं। पर इस बार केजरीवाल का विपश्यना वो भी पंजाब में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है और 10 दिनों के अंदर पंजाब में जरूर बड़ा धमाका भी हो सकता है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।